सर। हाँ सर। ये बंद तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा सर। सर का सीढ़ी लगवाई थी लास्ट टाइम। तो तेरी चलो भाई चलो, लगा दो सोनू। खींचो खींचो खींचो। पाँव में पायल, हाथ में कंगन, क्या पाँव में पायल, हाथ में कंगन, क्या पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे इंडिया, it happens only in India, it happens only in India, क्या पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे इंडिया, it happens only in India, it happens only in India. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली भी रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे। बच्चों, रंगारंग कार्यक्रम के बाद जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा महत्वपूर्ण था और मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत रोचक भी था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोचक था, कुछ बातें आपको मैं कहना चाहता हूँ आज। क्यों जरूरी है ना? ये जो पवन जहाँ दिखा रहे हैं, सीधा कीजिए आप इसको। ये संविधान है भारत का। आप सबों ने संविधान का नाम तो सुना है, लेकिन संविधान जो बना भारत का पहले, वो ठीक ऐसा ही बना। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन इस संविधान की तैयारी पहले हो चुकी थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार था और उसके बाद 2 महीने के बाद इस संविधान को भारतवर्ष में लागू किया गया और फिर भारतवर्ष को एक गणतंत्र कहा गया, गणतंत्र, रिपब्लिक। अगर आप इस संविधान को देखेंगे तो इसकी जो प्रस्तावना है, यानी प्रियम्बल अंग्रेजी में, उस प्रियम्बल में आप देखेंगे लिखा है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें लिखा हुआ है। बाद में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1975 के बाद, तो 2 और शब्द ऐड किए गए और इसकी प्रस्तावना में लिखा गया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। सॉवरेन पहली चीज है। सॉवरेन यानी हम, ये देश हमारा है और हमारी संप्रभुता है, यानी किसी और का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, देश के लोगों का अधिकार। डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र, हम अपने आप को एक प्रजातंत्र में बनाते हैं। राजतंत्र नहीं है, तानाशाही नहीं है, दूसरों का शासन नहीं है, ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक। जो 2 नई बातें ऐड की गई वो मैं बाद में कहूंगा। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, ये देश का शासन, ये देश का संविधान किसी खास धर्म के साथ नहीं है। हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग इसमें बराबर है। धर्म का कोई संबंध देश के प्रशासन में नहीं है, देश के संविधान में नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम जितने लोग हैं, उनका धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। उस धर्म का देश के शासन से, देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, ठीक है। सोशलिस्ट यानी होता है कि ये ऐसा समाज हम बनाते हैं देश में, एक ऐसे समाज का हम निर्माण कर रहे हैं जो लोगों को बराबरी दे। इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति को वो सुविधा दे, वो संपन्नता दे, वो अधिकार दे, वो बराबरी दे कि आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से हर व्यक्ति ठीक ठाक लगे। यही आज़ादी है और यही संविधान हमारा है। रिपब्लिक यानी गणतंत्र। अब सवाल आपके मन में उठेगा कि एक तरफ आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र, दूसरी तरफ गणतंत्र की बात कर रहे हैं। ये 2 शब्द अलग अलग है ना, आप लोग जानते हो ना। प्रजातंत्र और गणतंत्र एक ही नजर आता है, लेकिन थोड़ा फर्क है। हम जब गणतंत्र की बात करते हैं बच्चों,
तो वो गणतंत्र भारत में अलग ढंग से था। पहले आपने लिच्छवी का नाम सुना होगा, वैशाली बिहार में था। लिच्छवी गणतंत्र बहुत पहले, जिस समय बुद्ध थे उसके आसपास, यानी आज से कोई कितने साल पहले, कोई 3000 साल पहले या 2600 साल पहले भारतवर्ष में छोटे छोटे ढंग से गणतंत्र हुआ करते थे। और वैसे ही गणतंत्र अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो ग्रीस में भी गणतंत्र थे, बहुत जगहों पर गणतंत्र थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जहां पे स्वशासन है, जिसको महात्मा गांधी स्वराज कहते हैं, ठीक है, वो गणतंत्र था। तो गणतंत्र एक ऐसे राजनैतिक एक पूरे परंपरा के तौर पे हम जानते हैं जो प्रजातंत्र से, जो राजतंत्र से अलग होता है। यानी एक व्यक्ति का शासन होता है तो राजतंत्र कहलाता है, मोनार्की होती है। आपने सुना है ना, राजतंत्र मोनार्की सबने पढ़ा होगा। मोनार्की से उल्टा प्रजातंत्र होता है, यानी एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति हर सिटीजन, हर नागरिक उस देश का मालिक होता है, हर नागरिक उस देश का प्रशासक होता है, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है। आज के जमाने में भी दोस्तों एक डिक्टेटरशिप होती है बहुत जगह, तानाशाही। एक आदमी बहुत मजबूत हो जाता है, एक आदमी शासक बन जाता है, वो भी एक ढंग का राजतंत्र ही है। तो उसके मुकाबले हम प्रजातंत्र बनाते हैं, गणतंत्र बनाते हैं, जिसकी शुरुआत हमारे संविधान से हुई, जब से लागू किया गया। इसके पहले की कहानी यह है कि जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, पता है ना, 15 अगस्त 1947, स्वतंत्र होना ही काफी नहीं था। विदेशी चले गए, उनको हटा दिया गया, अंग्रेज गए। अंग्रेज जब यहाँ थे भी और आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय भी 1935 में एक कानून बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। उस कानून में कुछ हद तक हम लोगों को स्वशासन यानी स्वराज मिल चुका था। उसका एक छोटा सा स्वरूप था हमारे बीच, उसको आगे बढ़ाया गया। 1947 में जो एक संसद यानी जो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी भारतवर्ष में, और वो संसद था पार्लियामेंट, जिसको आप कहते हैं। पार्लियामेंट जानते हो ना, पार्लियामेंट में दो ढंग के सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा वो होती है जहां लोग नुमाइंदे चुने जाते हैं, आप लोगों को मालूम ही है, नुमाइंदे चुन के आते हैं। ऐसे चुने हुए नुमाइंदे 1947 के आसपास एक लोकसभा के स्वरूप में भारतवर्ष में मौजूद थे। उसी को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तब्दील कर दिया, यानी संविधान को बनाने के लिए भारतवर्ष में जो चुने हुए लोग थे, उन चुने हुए लोगों का एक असेंबली थी, एक सभा थी। उस सभा को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तब्दील कर दिया। और 1947 से लेकर के 1949 तक, जो मैंने कहा 26 नवंबर तक ये बना, ये पूरी तरह से बनाया गया। और इसमें करीब 11 मीटिंग्स हुए, और इसमें आप समझिए तो 2 साल 11 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहा। और वो जो सदन था ना, लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, वो सदन एक तरफ सदन था पूरे देश को रूल करने के लिए, दूसरी तरफ उस सदन का एक स्वरूप था जो संविधान बना रहा था। हमारे एक से एक प्रसिद्ध हमारे ऐसे नेता जिनमें बड़ी समझदारी थी, जो दुनिया को समझते थे, भारतवर्ष के विश्व के पूरे दृष्टिकोण से देश का की क्या जगह होनी चाहिए, किस ढंग का समाज बनना चाहिए, किस ढंग की राजनीति होनी चाहिए, किस ढंग की आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये तमाम बातें उनके मन में थी, जिनको संविधान में लाया गया। एक विजन है, एक सपना है, ये किताब नहीं, एक सपना है अपने आप। तो सपने को साकार करने के लिए एक किताब सी चीज बनी, और वो लागू की गई 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 के बाद 1952 में इलेक्शन पहली बार हुई, और एक ढंग से नई लोकसभा आई, नई राज्यसभा बनी, और तब से लेकर आज तक हम एक नए शासन को, नए स्वरूप को चला रहे हैं। तो ऐसी बात है कि हमको समझने की जरूरत है कि ये जो संविधान बना, ये रिपब्लिक बनी, गणतंत्र बनी, ये प्रजातंत्र बना, ये क्यों बना, क्यों इसकी आवश्यकता थी। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक तो बता ही दिया कि राजतंत्र या तानाशाह के खिलाफ एक ऐसी चीज बनाए जहां हर व्यक्ति जिम्मेवार हो, जहां हर व्यक्ति का शासन हो, उसको प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो तमाम लोग जिनका शासन है,
वो अलग अलग ढंग से पेश होने लगे, अलग अलग ढंग से काम करने लगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पूरे देश की कानून के लिए कानून क्या होना चाहिए, कानून उस दिन जो कुछ था और आने वाले समय में कानून क्या बनेगा, इसको बनाने के लिए रूल ऑफ लॉ, यानी किसी एक व्यक्ति या किसी एक कैबिनेट का, किसी प्रधानमंत्री का या किसी एक ढंग के लोगों का शासन नहीं है, बल्कि हम सबों ने मिलकर के अपने लिए कुछ कानून बनाए संविधान के माध्यम से, और वो कानून का शासन देश में है, रूल ऑफ लॉ। आप समझते हैं ना, यानी कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि वो कानून, ये कानूनों का एक सिलसिला, कानूनों की एक परंपरा, रूल ऑफ लॉ, उसका शासन पूरे देश में हुआ। और संविधान इस रूल ऑफ लॉ को एक ढंग से परिलक्षित करता है, उसको सामने आपके लाता है। जितने नए कानून बन रहे हैं वो सभी संविधान के मापदंड पे तौले जाते हैं। आप सुनते होंगे कानून बना, लोगों ने शिकायत की, लोग इसके खिलाफ हैं। अभी बहुत सारे आपको पता है फार्मर्स के कानून बने थे, पूरे देश में बहुत हल्ला मचा और सरकार ने फैसला किया कि कानून को विड्रॉ कर लें। तो इस तरह के कानून भी बन सकते हैं जिसमें लोगों की सहमति नहीं होती, एक तरफ वो है, लेकिन हर कानून को हम लोग संविधान के मापदंड पे तौलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यही कारण है कि 3 अलग अलग पूरी की पूरी जो तंत्र है हमारी संविधान के अंतर्गत, उसमें एक हमारी लोकसभा राज्यसभा है, लेजिस्लेचर, एक हमारी एग्जीक्यूटिव है जो शासन करते हैं, प्रधानमंत्री उसका मुखिया होता है, राष्ट्रपति ऊपर बैठे हुए हैं, और तीसरी तरफ जुडिशरी होती है। जुडिशरी यानी जो कुछ फैसला है, कानून सही ढंग से चले, संविधान की परंपराएं पूरी तरह से पूरी हों, उसको बताने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, पूरी पूरी जुडिशरी। तो 3 अलग अंग हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं एक और बात कहना चाहूँगा इसके अलावा, जो आज बहुत जरूरी है समझना। ये समाज भी जो आपका है, हमारा है, वो पूरे के पूरे समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। प्रयास भी एक आपकी संस्था है, एक देशव्यापी संस्था है। हमारी जिम्मेवारी ये है कि समाज में जो कुछ हो रहा है, समाज में जो विघटन है, समाज में जो समस्याएं हैं, समाज में जो गरीबी हैं, बहुत लोग शिक्षित नहीं हैं, लोगों के सेहत का ख्याल नहीं किया जा रहा है, बहुत अलग अलग ढंग के लोग हैं पूरे देश में। ऐसा हम मानते हैं कि भारतवर्ष में करीब 3.5 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। वो आप और हमारे समान बच्चे नहीं, वो अलग किस्म के बच्चे हैं। देश में माना जाता है कि 50% आबादी में ऐसे लोग हैं जो भी गरीबी के आसपास कहीं कहीं पे। कोविड के दौरान पिछले 2-2.5 साल में बहुत कुछ हुआ, प्रयास ने बहुत कुछ किया, आप लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन ये भी सामने बात आ गई कि देश में अभी भी बेहिसाब समस्याएं हैं, उनका समाधान हमको ढूंढना है। इन तमाम बातों को कहने का मतलब ये था, बच्चों, ये संविधान, ये गणतंत्र दिवस सिर्फ कल की बात नहीं है, सिर्फ आज की बात नहीं है, आने वाले कल की बात भी है। और कौन संवारेगा कल आपको छोड़ करके? थैंक यू।